नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल और आज एसएसटी की क्लास है, सामाजिक विज्ञान की क्लास है। और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो दैनिक जीवन में हम हमेशा प्रयोग करते हैं। तो आज एक ऐसा टॉपिक बात करेंगे, खनिज और खनिज संसाधन। तो खनिज और खनिज संसाधन में सबसे पहले आता है कोयला। तो कोयला हमारे उद्योगों की, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में लगभग कोयला का उपयोग है, कार्बन का उपयोग है। तो देखिए, आज हम आपको सुनाएंगे कोयले की कहानी, द स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल या कोयले की कहानी। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ थोड़ा बहुत लिखा है और इसके बाद में देखो कोयला या कोयल, कोयला या कोयल, तो ये लिखा हुआ है। शब्द कोयला या कोयल जो मूलतः शब्द है वो कोकिल से बना हुआ है। कोकिल का मतलब होता है कोयल। क्या होता है? कोयल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? समझते रहो हर चीज को, ठीक है। कोयल या कोकिल, ठीक है, कोयल। अब ये आता है कि कोयला बना कैसे था। तो कोयला बना कैसे था उसके लिए एक है कि आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से का मतलब ऐसा होता है कि 10 साल बाद पढ़ाएगा तब भी 300 मिलियन ही कहेगा। भूगोल में 10-20 साल, 100-200 साल का कोई मायना नहीं होता, ठीक है। तो 300 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हुआ करते थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं आपको, एक स्लाइड बनी है यहाँ पर देखो। तो ये नदी घाटियों में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, ठीक है, ये वाले यहाँ पर खूब बड़े बड़े पेड़ होते थे ये। तो इन पेड़ों, ये नदी घाटियों में थे। यहाँ पर बाढ़ जैसी कोई प्रक्रम आया होगा और सभी पेड़ यहाँ पर ये दब गए होंगे। क्या है? सब पेड़ यहाँ पर ये दब गए होंगे। और दबने के बाद में, दब गए होंगे नहीं, दबे थे, ठीक है, कन्फर्म सी बात ये है, दबे थे। और अधजला अंश जो रह गया, ताप, दाब, घनत्व, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब यहाँ पर ज्यादा था। तो ये अधजली अवस्था, लकड़ी की अधजली अवस्था को क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। तो ऐसे ये कोयले का निर्माण हुआ और कोयला की ये पूरी बेल्ट बन गई। समझ में आया इतनी बात? कोयला कैसे बना? अब बड़े बड़े पेड़ थे, तो जब ये कोयला बना तो यहाँ पर जीव जंतु भी रहे होंगे, बड़े बड़े विशाल जीव जंतु थे, तो वो भी यहाँ पर दब गए। तो यहाँ पर जीवाश्म, यहाँ जीव भी मरे, तो इसको कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ कोयला मिलता है, उन्हीं की साइड में, उन्हीं बेल्टों में पेट्रोलियम भी मिलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई हो? पेट्रोलियम के बहुत सारे उत्पाद हैं, ग्रीस है, मोबी ऑयल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, कैरोसिन, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ पीछे हम लौटते हैं यहाँ पर। तो अब बड़े बड़े पेड़ रहे थे, बड़े जीव जंतु थे, इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नदियों के क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, बेसिन, नदी बेसिन क्षेत्र उनमें कोयला पाया जाता है। अब यहाँ देखो कोयला, अब यहाँ ये चीज मिला, कोयला कितने प्रकार का है? कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयले के प्रकार हैं 4। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोल? कोल आर 4 काइंड्स। नंबर 1 एंथ्रेसाइट कोयला है। तो एंथ्रेसाइट कोयला में 95% कार्बन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 95%, ठीक है, से अधिक कार्बन पाई जाती है इसमें। और फिर दूसरे नंबर का कोयला है यहाँ पर बिटुमिनस है, ये भी अच्छी क्वालिटी का। इसमें लगभग 84 से लेकर के लगभग 90% तक कार्बन पाई जाती है। लिग्नाइट, भारत के, अभी सवाल आता है कि लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाएगा? तो लिग्नाइट के सबसे ज्यादा भंडार, या टीएन लिख दें, टीएन का मतलब है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आरजे है, आरजे का मतलब राजस्थान है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और लद्दाख में भी इसका क्षेत्र है, ठीक। तो लिग्नाइट तीसरे प्रकार का कोयला है जो तमिलनाडु, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इसके क्षेत्र, इसके बेल्ट पाई जाती है। और चौथा प्रकार है पीट कोयला है। तो ये कोयले के फॉर्मेशन होने की पहली प्रक्रिया है, कोयला बनने से पहले की प्रक्रिया। सबसे घटिया क्वालिटी कोयला पीट कोयला होता है। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे पूछ ले सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है, तो आप सही टिक करेंगे एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया क्वालिटी कोयला कौन सा होता है? पीट। पीट, और जो इसको, जो लिग्नाइट कोयला है उसको भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, एक यहाँ टॉपिक है, देखो इसको मिटा दें और यहाँ बताते हैं कोयला जो बनता है उसका क्या है, ठीक। तो कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले नंबर, ये तो हो गया कार्बन के आधार पर, और एक है उत्पत्ति के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आता है कोयला
काठ वाला कोयला या लकड़ी का कोयला। ठीक है, सबने देखा होगा काठ का कोयला। यहाँ पर ऐसे नोट कर लो और ये लिख लेना, काठ कोयला या लकड़ी कोयला, बात एक ही है। दूसरा है यहाँ पर पत्थर कोयला, पत्थर कोयला, समझ में आया, पत्थर कोयला। और तीसरा है हड्डी कोयला, हड्डियों से भी कोयला बनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो समझ में आया इतनी चीज। तो कितने प्रकार का हुआ, कोयला प्रकार का हुआ 3 प्रकार का, कार्बन के आधार पर 4 प्रकार का। इतनी बात समझ में आई होगी, हड्डी का कोयला, पत्थर कोयला और काठ का कोयला। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में आप मैप देखो तो मैप है, ये कोयला के क्षेत्र है, महानदी घाटी बेसिन क्षेत्र है, ये उड़ीसा में कोयला पाया जाता है, महानदी घाटी बेसिन क्षेत्र। तो यहाँ पर ये है, कहाँ पर है, महानदी उड़ीसा में, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर कोयला पाया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में यहाँ कोयला पाया जाता है, ये वाले। ठीक है, यहाँ भी कोयला मिलता है। और रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड। और आपने एक फिल्म देखी होगी 2010 में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोयला के ऊपर लड़ाई है, लोहे के ऊपर लड़ाई है। तो इस बेल्ट में यहाँ पर लड़ाई इसीलिए होती है खनन की वजह से। ठीक है, मिर्जापुर में डोलोमाइट है, बांदा में हीरा है। तो ठीक है, याद करने तरीका ऐसे, बांदा में हीरा, तो हीरा को बांधो। ठीक है, और ललितपुर में ला है, तो यूरेनियम में भी तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर झारखंड में कोयला पाया जाता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कोयला पाया जाता है। कोयले की सबसे पहली खान भारत में रानीगंज में ही खोदी गई थी। ठीक है, सवाल आएगा कि रानीगंज में सबसे पहली कोयले की खदान खोदी गई थी, खदान मिली थी, तो रानीगंज किस राज्य में है? तो आप सही आंसर टिक करके आएंगे, कहाँ पर है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में जहाँ पूछा जाएगा वहाँ तुरंत कर जाओगे आप। ठीक है, रानीगंज में है। अब सवाल आ जाए कि यहाँ पर कुछ चीजें और हैं। देखो ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा का अक्षांश कितना है भारत में? 23 सही 1/2 n का मतलब नॉर्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। कर्क रेखा सबको पता भी है, और नहीं पता तो जान जाओ। अब कोई सवाल पूछे आपसे बच्चों कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, तो कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और मकर रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये हमारी BOB का मतलब है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर AS का मतलब अरेबियन सी है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। भारत में ये भूगोल जब पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक, अब सवाल आता है यहाँ पर देखो अगला। अब जीवाश्म ईंधन हो गया, फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर पढ़े खनिज एवं खनिज संसाधन में क्या है कि लोहा 4 प्रकार का होता है, ये उद्योगों का आधार है। लोहे के बारे में पूछ ले, थोड़ा लिखवाए, 10-20 लाइन लिखवाए, 25 लाइन लिखवाए, या किसी और एग्जाम कंपटीशन में बैठ रहे हैं आप तो लिख जाएंगे उसको। लौह अयस्क किसी भी उद्योग का आधारभूत है, लोहे के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आता है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है भारत में? जादूगढ़ा में पाया जाएगा। जादूगढ़ा कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर सवाल आएगा खेतड़ी कहाँ पर है? कोडरमा आता है। कोडरमा अभ्रक के लिए है। ठीक है, और खेतड़ी तांबे के लिए है, ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, और पेट्रोलियम के सबसे पहले भंडार, पेट्रोलियम का सबसे पहले भंडार जो मिला था, तेल का कुआं मिला था, वो असम के माकूम में खोदा गया था। सन थी यहाँ पर 1876। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो असम के माकूम में खोदा गया था। ये चीज ध्यान रखना इस चीज को। और कहाँ पर है? असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम में एक सबसे पहले तेल रिफाइनरी बनी थी, डिगबोई से बना है। अंग्रेज, उस कहानी उसकी लंबी है, बताएं किसी दिन, कि एक आगे अंग्रेज जा रहा था और पीछे एक लड़का जा रहा था, आगे आगे पीछे अंग्रेज था। तो उसने देखा तो उसके जूतों पर तेल लगा हुआ था। तो जब तेल लगा था तो उसने कहा कि यहाँ पर यार ये तेरा पैर जो है वो चिकना क्यों है? तो उसने कहा कि इसको खोदो, डिग करो, डिग बॉय से लड़के से कहा डिग बॉय यहाँ पर, तो ऐसे इसका नाम डिगबोई पड़ा है। ठीक है, डिगबोई। और असम में है। और असम में एक चीज ध्यान रखो, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और असम में ही मानस नेशनल पार्क है। मनुष्य होता बरपेटा है, तो मनुष्य जो मानस है वो बरपेटा जिले में, असम के में। और
यहाँ पर जो काजीरंगा है वो असम के जोरहाट जिले में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। टेट, सुपर टेट, पुलिस दरोगा, पीसीएस सब में आता है ये सवाल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सवाल है मुंबई हाई से 1880 के दशक में, 1880 के दशक में यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। भारत का सबसे ज्यादा तेल शोधन कहाँ से होता है? मुंबई हाई से होता है, ठीक है। मुंबई हाई 175 किलोमीटर दूर है मुंबई के तट से, ठीक। इतनी चीज जानते रहो। भारत में लगभग अभी बड़ी तेल शोधनशालाएं कितनी है? 22 हैं। अब उसमें पूछ लेता है मथुरा की तेल शोधनशाला कब बनी थी, तो आप तुरंत बता लोगे मथुरा की तेल शोधनशाला 1982 में बनी थी, ठीक। और यहाँ रखो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो आप सही आंसर टिक करके आओ, जामनगर की है। जामनगर में किसके अधीन है? ये रिलायंस के अधीन है, रिलायंस के अधीन है, ठीक है। इतनी चीज जानते रहो। और रिलायंस के अधिकारी कौन है? सब लोग जानते हैं, ठीक। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ अगली चीज बताने चल रहे हैं। अब मथुरा है तो ये बता चुके हैं, मथुरा की तेल शोधनशाला कब बनी थी? 1982 में बनी थी, ठीक है। जानते रहो। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है HBJ क्या है? HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखो। HBJ का पूरा नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है। अच्छा 10 में ही सवाल है, भरवाने को आएगा। अब आ गया उसमें, यहां पर ऐसे सवाल दे दिए उसने ऐसे, तो भारत के नक्शे में इसको भरो। तो कैसे भरोगे फिर इसको, ठीक है। नक्शा भी बनाना सीख जाओ मेरे भाई। आप नक्शा नहीं बनाना सीखो तो पढ़ाई लिखाई अधूरी रहती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर HBJ, H का मतलब है हजीरा, हजीरा। B का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में है विजयपुर, विजयपुर। और J का मतलब है उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर, जगदीशपुर, ऐसे करके याद रख लो। तो HBJ गैस पाइपलाइन, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कर जाओगे इसको, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं इसमें अगले टॉपिक में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ो, नोट्स बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।